हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 7 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है जिसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे हम घर की ही बात कर ले तो देखते होंगे घर में भी स्टेबलाइजर लगता है ताकि जो वोल्टेज हो उसे स्टेबल किया जा सके। ठीक है, तो स्टेबल से स्टेबलाइजिंग बोला है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग फेम स्टेडी एंड अनलाइकली टू चेंज। मतलब किसी चीज़ को फेम बना देना, ठीक है, या फिर स्टेडी। स्टेडी मतलब होता है स्थिर बना देना, मतलब वो स्थिर रहे। अनलाइकली टू चेंज जो मतलब जल्दी चेंज ना हो, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। जैसे आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है घर का, वो कभी अप डाउन होते रहता है। ठीक है, उसका वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, तो उसको स्थिर करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है ताकि वोल्टेज स्थिर हो, जिससे हमारे होम अप्लायंस है उस पर इफेक्ट ना पड़े, वो खराब ना हो। तो स्टेबलाइजिंग को आप इस तरह से रिलेट करके समझ सकते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्थिर होता है, मतलब किसी चीज़ को स्थिर कर देना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रेटेड हो जाएगा, या फिर स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, स्टेबल के लास्ट में BLE आया है। अगर BLE की बात करें तो ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टेबल मतलब कोई चीज़ जो स्थिर हो, बैलेंस्ड यानी कि संतुलित हो, इक्विलिब्रियम में हो, या फिर स्टेडी हो, ठीक है, यानी कि रुका हुआ हो। तो ये सारे हिंदी मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अनस्टेबल जो अस्थिर हो, ठीक है, अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित हो, अनस्टेडी हो, सैकी यानी कि जो हिल रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे स्टेबलाइजिंग के। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में क्या दिया गया है? ये सारे पत्थर को एक के ऊपर एक रखा गया है और ये स्थिर है। अगर ये हिलते तो गिर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी ये हिलेगा तो सब गिर जाएगा। तो ये क्या है? स्थिर है, स्टेबलाइज है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे? वर्ड, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और सफिक्स भी साथ में देख रहे थे, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, और रिलेवेंट पिक्चर भी, ताकि वर्ड को समझ के विजुअलाइज कर पाएँ। अगला वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपुल। यानी कि अगर एक लोगों का समूह है तो उन लोगों के बीच में किसी टॉपिक को लेके एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट मतलब सहमति होना, उसको कंसेंसस बोलते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो सर्वसम्मति। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है जिसमें 10-12 लोग हैं, तो अगर किसी टॉपिक पे बात हो रहा है तो उसमें सब किसी का एग्रीमेंट को क्या अगर होगा तो उसको कंसेंसस बोलेंगे। यानी कि सर्व मतलब होता है सबका, सम्मति मतलब सहमति, एग्रीमेंट। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सहमति, हार्मनी, कॉन्कॉर्ड या फिर कॉन्करेंस। ये सारे सिमिलर वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सहमति होना, समर्थन होना सबका। अब अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं, यानी कि एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा, डिसेंशन हो जाएगा, या फिर अपोजिशन हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए कंसेंसस के, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि किसी चीज़ को डिसएग्री करना, यानी असहमति करना, डिनाई करना, यानी कि उसे कैंसिल कर देना, उसको मना कर देना, इनकार कर देना, या फिर उसके अपोजिशन में चले जाना, विपक्ष में चले जाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं सफिक्स। तो सबसे पहला डिसएग्रीमेंट में MENT आया है जो कि नाउन सफिक्स है। ठीक है, यहाँ पे डिनाइल में AL आया है जो कि एडजेक्टिव सफिक्स है, और यहाँ पे डिसेशन में ION आया है जो कि नाउन सफिक्स है, और अपोजिशन में भी ION आया है जो कि नाउन सफिक्स है। तो यहाँ पे साथ में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको बाद में चलकर दिक्कत ना हो। अब जब भी एग्जाम में पूछे, चाहे CDS का एग्ज़ाम ले लें, चाहे NDA का एग्ज़ाम ले लें, चाहे SSC, इन सब एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। आपको वर्ड दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें सब लोग क्या दिखा रहे हैं? अपने तरफ से एग्री बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेके। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फेसाइजिंग और क्लैरिटी। यानी किसी चीज़ पे एम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, क्या करना? जोर डालना। तो किसी चीज़ पे जोर डालना हो या उसमें क्लैरिटी लाने के लिए उसको बार बार रिपीट करना, क्या करना? अगेन एंड अगेन रिपीट करना, दोहराना, दैट इज रिट्रेटिंग। उसको क्या बोलेंगे? रिट्रीटिंग बोलेंगे। तो दोहराना किसी चीज़ को, जब हम लोग बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उसमें क्लैरिटी आ जाता है या फिर उस पर जोर जाता है। अब सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? रिपीट,
मतलब किसी चीज़ को दोहराना, रीस्टेट यानी कि फिर से कहना दोबारा, रीटेल मतलब भी सेम चीज़ होता है, इटरेट ये सब का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा कहना, दोहराना, रिपीट करना। डिफर, अपोज, रिवर्स ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए तो पिक्चर ये से पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिवर्स उसी तरह रिपीट होते जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिवील्ड। रिवील्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक प्रीवियस अननोन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर, यानी कि कोई पहले ऐसा चीज़ जो अननोन था लोगों के लिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि गुप्त सूचना। सीक्रेट मतलब होता है कोई चीज़ जो गुप्त हो, ठीक है, गुप्त सूचना बोल सकते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। तो जो चीज़ गुप्त था जिसको नॉन कर दिया गया, यानी कि लोगों को जना दिया गया, बता दिया गया सबको, उसको बोलते हैं रिवील करना। क्या करना? रिवील कर देना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर फेसलेस वीडियो बनाते हैं, तो एक टाइम बाद वो क्या करते हैं, अपना फेस रिवील कर देते हैं, यानी कि दिखा देते हैं कि हम कौन है। तो जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशित करना किसी चीज़ को। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिवल्ज हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा या फिर लीक हो जाएगा। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब अपोजिट वर्ड्स देखते हैं तो हाइड यानी किसी चीज़ को छुपा लेना, कंसील मतलब गुप्त रखना। क्या होता है? गुप्त रखना, गुप्त रखना, ठीक है। कंसील मतलब गुप्त रखना, छुपा लेना, उस पर पर्दा डालना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी चीज़ को इस तरह से ढका गया है एक इस प्लास्टिक के थ्रू, और जब इसको हटाया गया तो पता चला कि अच्छा यहाँ तो एक बहुत अच्छा पेंटिंग था। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कंटेंशन। कंटेंशन में लास्ट में ION आया है, तो ION को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नाउन सफिक्स होता है, इसलिए कंटेंशन नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हीटेड डिसएग्रीमेंट, यानी किसी चीज़ को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हों, असहमति जता रहे हों, उसको बोलते हैं हीटेड डिसएग्रीमेंट। MENT नाउन सफिक्स, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा विवाद, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे विवाद होता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा विवाद किस चीज़ को लेके होता है? इस चीज़ को लेके होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस या फिर हॉस्टिलिटी, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे ION नाउन सफिक्स, ठीक है, NC नाउन सफिक्स, ITY नाउन सफिक्स, सब के सब नाउन सफिक्स हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट होना, यानी किसी के साथ सहमति दिखाना, एकॉर्ड उसके साथ खड़ा होना, हार्मनी या फिर पीस यानी कि शांतिपूर्वक कोई चीज़ करना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएगा। कंटेंशन मतलब होता है किसी चीज़ पे विवाद करना, और इसका सिनोनिम्स देख यहाँ पे डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस या फिर हॉस्टिलिटी था। एंटोनिम्स क्या था? तो एग्रीमेंट, एकॉर्ड, हार्मनी या फिर पीस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी टॉपिक पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रेगुलर सेशन लगा रहे हैं तो साथ में होमवर्क भी कीजिए। होमवर्क में कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं दिया जाता है, बस यही बोला जाता है कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स कवर हो रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बनाएंगे तो उससे आपको 100% वर्ड याद हो जाएगा साथ में, और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है जितना आप सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिस्प्यूटेड। तो अभी तो हम लोग जो वर्ड्स पढ़े वो इस सेम मीनिंग था उसका भी, इसका भी सेम मीनिंग होगा। इसका मीनिंग होता है आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके आर्ग्यू करना, विवाद करना। तो हिंदी मीनिंग विवादित हो जाएगा, जो चीज़ विवादित हो। जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा न्यूज़ में होता है, ठीक है, हमेशा न्यूज़ में होता है, जिसको हम बोलते हैं LOC। LOK नहीं होता है ना, LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, या POK बोल सकते हैं, ठीक है, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उस एरिया को लेके हमेशा क्या होता है? विवाद होता है इंडिया पाकिस्तान में। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिबेट हो जाएगा, जिस टॉपिक पे ज़्यादातर डिस्कस हो रहा हो, डिस्कशन, डिबेट, झगड़ा या आर्ग्यू, उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड। जैसे आसपास में जो होता है ज़मीन, ठीक है, भाई भाई में के बीच का ज़मीन का जो लफड़ा होता है वो क्या होता है? विवादित होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, श्योर या फिर एग्रीएबल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए BLE क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पिक्चर में लगा दिए हैं POK का पिक्चर, ताकि आप देख के समझ पाए। ये जो बॉर्डर पे हमेशा क्या होता है? विवाद होते रहता है, क्योंकि वो क्या है? डिस्प्यूटेड
है, वहाँ पे हमेशा इंडिया वाले बोलते हैं हमारा है, वो एक्चुअल में इंडिया का ही है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारा है, और हमेशा वो लोग उसमें कुछ ना कुछ खुरपाती करते हैं, और इधर से जब इंडिया वाले उनको धो देते हैं तो थोड़ा कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो डैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि इंडिकेट कर देना। इंडिकेट मतलब क्या होता है, इशारा कर देना, ठीक है, इशारा कर देना या दिखाना, मतलब शो करना कि इच्छा नहीं है मेरा कुछ करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है भाई चल ना थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं भाई आज मेरा मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर बोल देते हैं आज क्लास छूट गया, थोड़ा सा पढ़ाई करना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई। तो आप क्या कर दिए, इशारा कर दिए, इंडिकेट कर दिए कि मेरा मूड नहीं है जाने का या कुछ करने का। तो रिफ्यूज़ मतलब अस्वीकृत, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन मतलब किसी चीज़ को डिक्लाइन कर देना, रिजेक्ट कर देना, रेपुडिएट या फिर स्पर्न हो जाएगा। ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को, यानी कि रद्द कर देना, ठीक है। डिक्लाइन यानी कि मना कर देना, इनकार कर देना। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, टेक मतलब लेना, अलाउड मतलब अनुमति देना, परमिट मतलब भी अनुमति देना होता है। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे पहले ही भाई साहब क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है ए स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग, यानी कि किसी कोई ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन, जिसमें मतलब कोई चीज़ कहा जा रहा हो उसको कथन बोला जाता है, और एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। तो ऐसा कार्य जो एक्सप्रेस कर रहा हो, यानी कि एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त कर रहा हो, दिखा रहा हो, डिसअप्रूवल यानी कि अस्वीकृति, किसी चीज़ को लेके अस्वीकृति कि मतलब वो मतलब उससे डिसअप्रूव कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को लेके विरोध करना। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे सपोर्ट यानी कि उसका सहारा देना, समर्थन देना, अप्रूवल मतलब स्वीकृति देना, हार्मनी या पीस, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे प्रोटेस्ट के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी टॉपिक को लेके ये लोग बोर्ड वोर्ड लेके पूरे रोड पे आ चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है बायलेटरल, ए एल आया है, ए एल एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स या फिर अफेक्टिंग बोथ साइड्स। तो बायलेटरल मतलब होता है कोई चीज़ जो दोनों चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, दो साइड को इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या जो चीज़ रिलेटेड हो दोनों तरफ से उसको बोलते हैं बायलेटरल, जिसका मीनिंग होता है द्विपक्षीय। बाई मतलब होता है दो, ठीक है, बाई एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दो, ठीक है। जैसे बाईलिंगुअल मतलब क्या होता है, दो भाषा। बाईएनियल मतलब जो 2 साल पे कोई चीज़ हो रहा है उसको बाईएनियल बोलते हैं। इसी तरह बाईलेटरल यानी कि जो जो दो पक्षीय चीज़ हो उसको क्या बोलते हैं, बाईलेटरल। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, रेसिप्रोकल या फिर कम्युनल हो जाएगा। अपोजिट वर्ड देखें तो यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल या फिर पर्सनल। अपोजिट में यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई मतलब एक के लिए बात हो रहा हो, सिंगल के लिए बात हो रहा हो, या पर्सनल यानी कि किसी एक खास व्यक्ति के लिए बात हो रहा हो, उसको बोलते हैं पर्सनल, सिंगल, इंडिविजुअल या फिर यूनिलेटरल। और जब दो की बात हो तो बाइलेटरल, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बीच से कोई चीज़ ऐसे खींचा गया यानी कि बाइलेटरल, यानी कि दोनों तरफ से कोई चीज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा होता है ना कि अगर दो लोगों के बीच होता है, मान लीजिए कोई ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो एक होता है जो ऐसा जज करेगा कि ना वो ए की तरफ से बोलेगा ना बी की तरफ से बोलेगा, उसका पॉइंट दोनों के बीच में होगा, उसको बोलते हैं बाइलेटरल, ठीक है। आगे बढ़ दिया गया है थ्राइविंग, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है प्रोस्पेरस एंड ग्रोइंग। कोई चीज़ जो प्रोस्पेरस हो, ठीक है, या ग्रोइंग यानी कि ग्रो कर रहा हो, वृद्धि कर रहा हो, जिसमें बढ़ोतरी हो रहा हो, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बढ़ता हुआ कोई चीज़। सिनोनिम्स की बात करें तो कंफर्टेबल, बीएलई, ठीक है, एडजेक्टिव। सस्टेनेबल, एएल नहीं, सब्सटेंशियल है ना, तो एएल ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओपुलेंट, मोनाइड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनसक्सेसफुल यानी कि असफल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, असफल। डिप्रेस्ड, फेल्ड, अनहेल्दी, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे थ्राइविंग के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, पूरा यहाँ पे रेगिस्तान दिखाया गया है, जहाँ पे क्या है एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, यानी कि ये बढ़ गया है। तो रेगिस्तान में पेड़ बढ़ गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा सारे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।